इससे पूर्व हम नक्षत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं नवग्रह कौन कौन से होते हैं, उनके पद क्या क्या होते हैं और ये जो है किसके कारक माने जाते हैं, एवं नवग्रह की दृष्टि किस चीज़ का नेतृत्व ये नवग्रह करते हैं उस चीज़ का, और मतलब कारक यहाँ पे और उनकी जो है दृष्टि। तो सर्वप्रथम बात कर लेते हैं नवग्रहों की। तो नवग्रहों में जो सर्वप्रथम आता है ग्रह, यह आता है आपका सूर्य। सूर्य जो है ग्रहों का राजा माना जाता है और यह आत्मा का कारक माना जाता है। और अगर कुंडली में दृष्टि की बात करें तो सूर्य की पूर्ण दृष्टि होती है सप्तम भाव पर। उदाहरण के लिए अगर सूर्य प्रथम भाव में है तो सूर्य की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर होगी, तो सप्तम भाव पर सूर्य की पूर्ण दृष्टि रहेगी। तो इसी के साथ नवग्रह में जो दूसरा ग्रह आता है यह आता है चंद्रमा। और चंद्रमा भी जो है राजा का पद चंद्रमा को दिया गया है। कई लोग चंद्रमा को रानी का पद देते हैं और कई लोग जो है राजा के उसमें जानते हैं, तो राजा का पद यहाँ पे चंद्रमा को दिया गया है। और चंद्रमा हमारे मन का कारक माना जाता है, यानी कि हमारे मन में जो भी घटित होता है, हमारे मन के सोचने की क्षमता या फिर हमारा मन स्थिर अस्थिर जो भी हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है, तो इसका कारक होता है चंद्रमा। चंद्रमा की एक दृष्टि होती है, एक पूर्ण दृष्टि होती है जो कि होती है सप्तम। इसका भी वही अर्थ है कि चंद्रमा अगर प्रथम भाव में बैठा है लग्न में, तो चंद्रमा की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। एक ही दृष्टि यहाँ पे चंद्रमा की होती है। इसके बाद जो ग्रह आता है, मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल क्रम में लिखा है, जो ग्रहों का क्रम है वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज में बताऊंगा। मैंने यहाँ पे उदाहरण के लिए यहाँ पे लिखा है। और मंगल जो इसके बाद का ग्रह आता है, ये आता है मंगल का जो पद है वो है सेनापति का। सेनापति यानी कि जो नेतृत्व करता है, डिसीजन लेना हो गया या फिर कहीं पे कोई अपना जो है जैसे हम प्रभाव दिखाते हैं अपना, तो इस प्रकार का मंगल जो है हमारे तेज का कारक माना जाता है। हम में किस प्रकार का उत्साह है और किस प्रकार के कार्य करने के हमारे अंदर क्षमता है, इसका कारक माना जाता है मंगल। हमारा कुंडली में मंगल जिस प्रकार की स्थिति में होगा उस प्रकार का हमारा जो मनोबल है, हमारा जो उत्साह है उस प्रकार का रहेगा। और मंगल की जो है चतुर्थ सप्तम और अष्टम भाव में पूर्ण रूप से दृष्टि होती है। उदाहरण इसका ये है, इसका अर्थ ये है कि अगर मंगल जो है लग्न भाव में बैठा है तो मंगल अपनी पूर्ण दृष्टि से चतुर्थ भाव सप्तम भाव और अष्टम भाव को मंगल जो है अपनी पूर्ण दृष्टि से देखेगा। इसके बाद जो ग्रह आता है वह है बुध। बुध को युवराज का पद दिया गया है और बुध बुद्धि का कारक माना जाता है। जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं या फिर बुद्धिमत्ता का जो भी हम कार्य करते हैं, तो हमारी कुंडली में बुध जिस प्रकार की स्थिति में बैठा होगा उसका प्रभाव यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। बुध की भी एक दृष्टि होती है जो कि होती है सप्तम। यहाँ पे एक चीज देखने वाली है कि सप्तम दृष्टि प्रत्येक ग्रह की होती है, सभी नौ ग्रहों की सप्तम दृष्टि अनिवार्य रूप से होती है। तो अगला जो ग्रह आता है यह आता है बृहस्पति। और बृहस्पति का जो पद है नवग्रहों में, ये मंत्री पद बृहस्पति को दिया गया है और बृहस्पति माना जाता है ज्ञान का कारक। जो भी हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं और जो भी हमारे अंदर नॉलेज स्किल वगैरह होती है, तो इस सभी का जो नेतृत्व करता है, इस सभी का जो कारक ग्रह है यह जो है बृहस्पति माना जाता है। और बृहस्पति की तीन दृष्टि होती है, पंचम सप्तम और नवम। उदाहरण यहाँ पे अगर बृहस्पति लग्न भाव में बैठा है तो बृहस्पति की जो है एक तो लग्न हो गया, दूसरा पंचम भाव में दृष्टि होगी, उसके बाद सप्तम भाव में और उसके बाद जो है नवम भाव में बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि यहाँ पे बनती है।
इसके बाद जो अगला ग्रह आता है ये है शुक्र। शुक्र मंत्री पद पे कार्यरत है। शुक्र को नवग्रहों में मंत्री पद दिया गया है और शुक्र सुख, ऐश्वर्य और हमारे सुख साधनों का जो है कारक माना जाता है शुक्र को। और शुक्र की भी केवल एक दृष्टि होती है, पूर्ण दृष्टि, जो कि सप्तम दृष्टि शुक्र की होती है। इसका सीधा सीधा अर्थ वही है जैसे हमने सूर्य और चंद्रमा और बुध के विषय में आपको बताया, उसी प्रकार से शुक्र का भी है कि शुक्र अगर लग्न में बैठा है तो सप्तम भाव को पूर्ण रूप से दृष्टिगत होगा और शुक्र जो है सप्तम भाव को पूर्ण रूप से देखेगा। अगला जो ग्रह आता है यह है शनि। शनि को जो है सेवक का पद दिया गया है, जो कि एक कर्मचारी का पद यहाँ पे शनि को दिया गया है। और कहा भी जाता है कई बार कि जैसे कई बार शनि को, जो शनि ग्रह है उसकी स्थिति को मजबूत करने के लिए जो हमारे सर्विस वाले लोग होते हैं, यानी कि जो कर्मचारी होते हैं, उनके साथ जो है उनको दान वगैरह किया जाता है, तो शनि को जो है सेवक का पद यहाँ पे दिया गया है। और शनि को कारक माना गया है कर्म और न्याय का। आपने सुना भी होगा कि शनि को जो है न्याय का देवता भी माना जाता है। तो शनि जो है कर्म और न्याय का कारक ग्रह माना जाता है। हमारे कर्म और हमें जो भी न्याय मिलता है इसका पूर्ण रूप से कारक शनि बनता है। और जो भी हमारे साथ डिसीजन होता है, हमारे कर्म जैसे भी होते हैं, इसका कहीं ना कहीं हमारी कुंडली में जो शनि की स्थिति है उस पर डिपेंड करता है। शनि की 3 दृष्टियां यहाँ पे बनती हैं। तृतीय, सप्तम और दशम भाव को शनि पूर्ण रूप से देखता है। तो शनि की यहाँ पे 3 दृष्टियां बनती हैं। उदाहरण के लिए अगर शनि लग्न भाव में बैठा है तो तृतीय यानी कि पराक्रम भाव को, सप्तम यानी कि विवाह के भाव को और दशम कर्म भाव को शनि जो है पूर्ण रूप से देखता है। शनि की दृष्टि इन तीनों भावों पे पूर्ण रूप से रहती है। अब बात आती है नवग्रहों में 2 ग्रह जो कि छाया ग्रहों के रूप में माने जाते हैं, तो राहु और केतु। राहु और केतु दोनों ही छाया ग्रह माने जाते हैं। इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, पंचम, सप्तम और नवम, राहु की भी और केतु की भी। राहु की यहाँ पे ज्ञान भाव को राहु दृष्टिगत करता है और विवाह के भाव को, और जो है नवम भाव को। ये उदाहरण तब है जब राहु लग्न में बैठा है। अब आपकी कुंडली में राहु कौन से भाव में बैठा है उस अनुसार इसका प्रभाव रहता है, पंचम, सप्तम और नवम। इसी प्रकार से केतु का भी है, ये पंचम, सप्तम और नवम भाव पे केतु का दृष्टि रहती है। जहाँ पे ग्रह बैठा है उससे पंचम, सप्तम और नवम भाव में उनकी दृष्टि रहती है। इस प्रकार से नवग्रहों की दृष्टि का प्रभाव पड़ता है। और जो नवग्रह होते हैं उनका जो कारकत्व है, जो उनका हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, तो जो ग्रह जिस क्षेत्र का कारक है, जिस चीज़ का कारक है, उसका उस पर प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में। ये डिपेंड करता है कि ग्रह कुंडली में कौन से भाव में, किस अवस्था में और कैसी दशा में जो है ग्रह यहाँ पे है, और कुछ हद तक यहाँ पे ग्रह की दशा पर भी निर्भर करता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।